गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आज हम फिर से शुरू करते हैं, रिवीजन करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा वैदिक काल में शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, समय समय पर धर्म के अनुरूप परिवर्तित होना प्राचीन भारतीय सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल में सभ्यता को बनाने तथा इसमें परिवर्तन लाने में राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक कारकों की अपेक्षा धर्म अधिक प्रभावशाली रहा था। उस समय धर्म में हिंदुओं के संपूर्ण जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया था। उस समय के प्रमुख विचारकों ने सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक जीवन में मूलभूत सिद्धांतों को एक व्यापक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया था। इसे धर्म की संज्ञा दी थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सभी के द्वारा अपनाए जाने वाले आदर्शों, परंपराओं तथा आचारों के संपूर्ण जाल को धर्म के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से धर्म ने हिंदू मानव जाति के सामाजिक व राजनैतिक जीवन को आचार संहिता दी तथा उनकी आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया। उस काल में भी शिक्षा एक सामाजिक क्रिया थी, इसलिए प्राचीन काल में शिक्षा भी धर्म से ही निर्देशित होती थी। धर्म के एक अंग के रूप में विद्या शताब्दियों तक पढ़ी जाती रही है। धर्म ने ही भारत में साहित्य को जन्म दिया तथा धर्म ने ही प्राचीन भारतीय शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया था। निसंदेह प्राचीन भारतीय शिक्षा वास्तव में ही धर्म की ही देन है, यानी कि कुल रूप से हम ये कह सकते हैं कि धर्म की वजह से ही हमारा प्राचीन काल की शिक्षा है। और प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो प्रादुर्भाव है या जो हमारे सामने आया वो किससे माना जाता है? वेदों से माना जाता है। तथा यह बात निश्चित नहीं हो पाई है कि वेद कितने पुराने हैं, तथापि यह सुनिश्चित तथ्य है कि यह न केवल हिंदुओं वरन संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक पुराना साहित्य है। आदिकाल में वेदों का ज्ञान लिपिबद्ध नहीं था। बहुत समय बाद ऋषियों के द्वारा वेदों को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि बहुत पुराने समय में वेदों को लिखा नहीं गया था और बहुत उसके बाद ऋषियों के द्वारा वेदों को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि लिखा गया। वेद शब्द की उत्पत्ति विद्वद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। अतः वेद शब्द का शाब्दिक अभिप्राय है जिसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आचार्य सायन के अनुसार वेद इष्ट अर्थात वांछित की प्राप्ति तथा अनिष्ट अर्थात अवांछित को दूर रखने के अलौकिक उपायों को व्यक्त करता है। यानी कि इष्ट यानी अर्थात वांछित, यानी कि जो हमारे लिए सही है, सही की प्राप्ति के लिए। अनिष्ट अवांछित यानी कि जो हमारे लिए सही नहीं है उसको उनके उपायों को व्यक्त करते हैं। और वेदों को भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत माना जाता है। पुराण और वेद अनादि हैं। वास्तव में वेद के ही दो विभाग हैं, एक पुराण वेद तथा दूसरा यज्ञ वेद। आज व्यवहार में यज्ञ वेद को वेद कहते हैं और पुराण वेद को केवल पुराण कहा जाता है। यानी कि आज के ज़माने में हम पुराण वेद को केवल पुराण कहते हैं और व्यवहार में यज्ञ वेद को हम केवल वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना भेद अवश्य है कि वेद संक्षिप्त नाम से पुकारे जाने वाले यज्ञ वेद में अक्षर, पद, वाक्य, अनुपूर्वी आदि सबकी बड़े यत्न से रक्षा की गई है। वेद में मंत्रों का यज्ञ में उच्चारण करना पड़ता है। इस कारण वह जैसा आरंभ में था वैसा ही आज भी मौजूद है, किंतु पुराण केवल समझ लेने की विद्या है, इसलिए उसके पद विन्यास, वाक्य रचना, अनुपूर्वी आदि पर इतना बल नहीं दिया गया तथा केवल अर्थ की रक्षा की गई है। पुराण
वेद में हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि कैसे बनी है। इसमें जड़ चेतनात्मक जितने तत्व व प्राणी हैं उसकी उत्पत्ति का क्या क्रम है, उसके विषय में ज्ञातव्य बातें कितनी हैं, अंत में यह सृष्टि कहाँ लीन होती है और इस उत्पत्ति और लय के अंतराल में समय कितना लगता है। इन्हीं 5 बातों की दृष्टि प्रतिसृष्टि वंशानुचरित तथा मनवंतर नाम से पुराणों में कहा गया है। प्रकृति जिस ढंग से काम कर रही है उसका पूरा ज्ञान हमें पुराण वेद के द्वारा प्राप्त होता है, जिसके विपरीत यज्ञ वेद बताता है कि प्रकृति के क्रम को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसे किस प्रकार से बदल सकते हैं। यज्ञ के द्वारा यही प्रयास किया जाता था कि प्रकृति किसी समय अपने प्रतिकूल जा रही हो तो उसे परिवर्तित कर हम अपने अनुकूल बना ले। प्रारंभ में वेद एक ही था। भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों और यज्ञ की विधि बताने वाले ब्राह्मणों का यह एक संग्रह था। उसी में जो मंत्र पद में आते थे उन्हें ऋग कहते थे और गान के रूप में जो गाए जाते थे उन्हें साम कहते हैं और गद्य के रूप में जो पढ़े जाने वाले मंत्र हैं उन्हें यजु कहा जाता था। और गद्य पद और गान के रचना भेद के कारण वेद को त्रयी भी कहा जाता था। और प्रारंभ में सभी द्विज इनका अध्ययन करते थे, किंतु जब विद्वानों ने देखा गया कि संपूर्ण तथा वेद का ग्रहण और धारण मनुष्यों की शक्ति से बाहर होता जा रहा है, तब उन्होंने उस वेद को 4 भागों में विभक्त किया, जो 4 संहिताओं और उनके पृथक पृथक ब्राह्मणों के रूप में आज प्राप्त हो रहा है। वेद का मुख्य विषय यज्ञ है। यज्ञ में यजमान और उनकी पत्नी के अतिरिक्त 4 ब्राह्मण कार्यकर्ता आवश्यक होते हैं, जो कि ऋत्विक कहे जाते हैं। उनके नाम होत्रु, उद्गाता, अर्ध्र्यु और ब्रह्मा है। जो देवताओं की स्तुति पढ़ता है वह होत्रु कहा जाता है। गान के रूप में स्तुति करने वाला उद्गात्य कहलाता है और अग्नि के आहुति देने वाला अध्वर्यु है। यही यज्ञ का प्रधान कार्यकर्ता होता है। इन तीनों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला तथा वहाँ कोई त्रुटि होने पर प्रायश्चित या शांति पुष्टि आदि करने वाला ब्रह्मा कहा जाता है। बड़े यज्ञों में इन चारों में से प्रत्येक के 3-3 सहकारी सहायक भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 16 ऋत्विक हो जाते हैं, किंतु मुख्य ऋत्विक 4 ही होते हैं। इन चारों के कार्यों को पृथक पृथक यानी कि अलग अलग बांट देने के लिए वेद को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिससे एक एक भाग एक संहिता पढ़ लेने से उसमें संबंधित एक कार्य करने की योग्यता पूर्ण हो जाए। ये 4 भाग हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। केवल ऋग्वेद का अध्ययन कर लेने वाला होत्रु बन जाता है। उसे अपने काम में दूसरी संहिता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऋग्वेद का दूसरा नाम है होतृवेद भी। ऋग्वेद को हम होतृवेद के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार उद्गाता बनने के लिए केवल सामवेद पढ़ लेने की आवश्यकता होती है और यजुर्वेद संहिता का अध्ययन कर लेने से अधर्व्यु का कार्य चल जाता है, इसलिए यजुर्वेद का नाम अधर्व्युवेद भी पड़ा है। अधर्व्युवेद जिन ऋचाओं अर्थात पदबद्ध गानों के बोलने की आवश्यकता होती है उनका भी संग्रह यजुर्वेद संहिता में कर लिया गया है। यही कारण है कि एक एक मंत्र 2 या 3 संहिताओं में ही पाया जाता है। केवल ब्रह्मा के लिए चारों वेदों को पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह तीनों ऋत्विकों का निरीक्षक होता है। यदि उसके कार्यों को वह स्वयं न जानता हो तो निरीक्षण कैसे करेगा। इसके अतिरिक्त शांति, पुष्टि, प्रायश्चित आदि कर्म करने के लिए अथर्ववेद पढ़ने की भी उसे आवश्यकता हो जाती है। यज्ञ में ब्रह्मा वही हो सकता है जो चतुर्वेदी हो। स्पष्ट है कि यानी कि चारों वेदों को
जानता हो या चारों वेदों के बारे में उसको जानकारी हो। यज्ञ में वही ब्रह्मा का कार्य कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि इन्हीं कारणों से कहीं 3 वेद और कहीं 4 वेद कहे जाते हैं। रचना भेद से वेद 3 हैं और ऋत्विजों के भेद से 4 वेद हैं। पुराण को 5वां वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद अब तो 4 अलग अलग वेदों के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। और ऋग्वेद आदि वेद कहलाता है, यानी कि सबसे पुराना वेद कहलाता है। इसे हम केवल हिंदुओं का वरन समस्त भारतीय यूरोपियन भाषाओं का तथा मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। और ऋग्वेद में विभिन्न ऋषियों परिवारों द्वारा रचित स्रोत का संकलन भी किया गया है। इसमें प्राचीन हिंदुओं के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन व सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सजीव चित्रण है। शेष 3 वेद ऋग्वेद के कुछ भिन्न प्रकार की क्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा है हमारा है सामवेद, वास्तव में गायन पुस्तिका है। श्लोकों को संस्वर यानी कि स्वर में दोहराना ही सामवेद का मुख्य लक्ष्य है। यजुर्वेद का एक प्रार्थना पुस्तक कहा जाता है। यजुर्वेद को एक प्रार्थना की पुस्तक कहा जाता है। इसमें मंत्रों, प्रार्थनाओं तथा यज्ञों की संस्कार विधियों का सजीव वर्णन है। यजुर्वेद में अन्य विषयों के विकास में काफ़ी सहयोग किया। यज्ञ के लिए भूमि को नापने व वेदी को बनाने का कार्य, ज्यामिति की यज्ञ के लिए उपयुक्त मौसम का अनुमान लगाने के कार्य में खगोल विज्ञान की तथा यज्ञ में बलि देने के लिए पशुओं की शरीर रचना के ज्ञान की आवश्यकता ने संभवतः शरीर विज्ञान की आधारशिला रखी होगी। और अथर्ववेद का एक बड़ा भाग विभिन्न रोगों के उपचार हेतु जड़ी बूटियों का वर्णन किया करता है, इसलिए इसे भारतीय चिकित्सा का प्रथम कार्य भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त अथर्व में नक्षत्र विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के संबंध में भी कुछ स्रोत दिए गए हैं। वास्तव में वेद शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि विश्व का समस्त ज्ञान इसमें प्रकारांतर में समाहित हो जाता है। भारतीय शिक्षा का आदि स्रोत वेद ही तथा इन्हीं के अनुरूप भारतीयों का जीवन दर्शन तथा शिक्षा दर्शन निर्धारित हुआ। वेदकालीन युग में वेदों का ज्ञान भारतवासियों के वैदिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया था तथा यह ज्ञान आज भी भारतीयों के जीवन के दर्शन में रीतियों, प्रथाओं तथा परंपराओं के रूप में विद्यमान है। यज्ञकार तत्कालीन भारतीय वैज्ञानिकों तथा ऋषियों का एक प्रकार से कार्यानुभव भी था तथा इसे वैज्ञानिक प्रयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। यज्ञ केवल मौखिक आलाप, उच्चारण, संगत तथा आहुति देना मात्र नहीं था, वरन ये विशुद्ध वैज्ञानिक क्रियाकलाप थे जो वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित होते थे तथा इनका उद्देश्य परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाना होता था। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था को उसमें कई प्रकार की विशेषताएं हैं, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम उसके उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।